ओके, सबने जो है यस कर दिया है। आई थिंक कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबके पास। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी अमेजोन के ऊपर। हम ब्रांड को एनालाइज करेंगे कि कौन सा ब्रांड है जो फ्रेंडली है ड्रॉप शिपिंग के लिए, रीसेलिंग के लिए। उस ब्रांड को हम आज फाइंड करेंगे। उससे पहले हंट करेंगे, पहले ब्रांड को हंट करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे कि कौन से ब्रांड जो है हम किस सप्लायर से हंट कर रहे हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो जो आज की क्लास है, हम सबसे पहले अमेजोन जहाँ से लोग खरीदने आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वहाँ पे जाके ब्रांड जो है उसको हंट करेंगे कि कौन सा ब्रांड जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, जिसको ड्रॉप शिपर या रीसेलर रीसेल कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। उन्हीं उन्हीं की तरह हम भी उन्हें सेल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है गूगल ऑन होगा, इस तरह स्क्रीन भी सबके पास शो हो रही है आई थिंक। ठीक है। तो आप इस गूगल के अंदर जाके amazon.ae लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है या ये जो वेबसाइट है ये यूएई की है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स की है ये, क्योंकि हमने जो अमेजोन का टोटली काम सीखना है वो हम यूएई से सीख रहे हैं। ठीक है। तो आप किसी भी मार्केट में काम सीख के आप पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी है, सिर्फ एक एक मार्केट के अंदर हम काम सीख लें। ठीक है। तो हम जो है यूएई के अंदर सीख रहे हैं। तो amazon.ae ये एक वेबसाइट है जो यूएई की है। ठीक है, इस पे हम जो है सर्च करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये सबसे पहली वेबसाइट जो है amazon.com, मतलब जो डॉट कॉम होगा वो यूएसए की वेबसाइट है। हमने यहाँ से देखना है जिसके साथ ए लिखा हो, ये देखें amazon.ae लिखा हुआ है, इस पे हम जो है क्लिक करेंगे और हमारे पास ये अमेजोन जो है प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है, जहाँ से लोग खरीदने आते हैं यूएई के अंदर। जो भी लोग अमेजोन से चीज़ें खरीदते हैं वो इसी वेबसाइट से आके खरीदते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम ओपन करेंगे। देखें, ये आ गया amazon.ae। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये यूएई का अमेजोन है। ठीक है, जिस जिस पे हमने काम करना है, जिस मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ से हम सिलेक्ट एड्रेस करेंगे कि हम कौन से सिटी से बैठ के ये चीज़ें सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। तो हम अपना एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, मतलब इस कंट्री के जो सिटीज हैं उनके नाम आ जाएंगे। वो नाम हम यहाँ से जो है किसी भी एक सिटी का नाम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट सिटी है। यहाँ से देखें, अबू धाबी, अजमान, दुबई, ये काफ़ी सारी सिटी हैं जो यूएई के। हम चलो अबू धाबी जो है वो कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे ये डिलीवर टू, मतलब अबू धाबी हो गया यहाँ से। ठीक है। जब हमारे पास ये चीज़ ओपन हो जाती है तो हम अब क्या करते हैं, बेस्ट सेलर पे काम करते हैं। बेस्ट सेलर का मतलब होता है कि जो अच्छे सेलर हैं, जिनकी चीज़ें ऑलरेडी सेल हो रही हैं। ठीक है। तो बेस्ट सेलर पे हम चले जाते हैं। बेस्ट सेलर में जैसे ही हमने ओपन किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट भी ओपन हो गए। और उसके बाद ये देखें, कैटेगरीज जो हैं ओपन हो गई हमारे पास। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अमेजोन की डिवाइसेज हैं, एक्सेसरीज की हैं, ये देखें टोटली हैं। इसमें जिनमें आपने काम करना है वो मैं अभी आपको मेंशन कर देता हूँ, काइंडली आप नोट कर लीजिएगा इन इन कैटेगरीज को। इन कैटेगरीज में हमने ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से प्रोडक्ट हमें अच्छे मिलते हैं और ये कैटेगरीज हमारी अमेजोन के ऊपर रीसेल करने के लिए फ्रेंडली हैं। बिल्कुल हम इन्हें रीसेल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं या कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अमेजोन हमें सेल नहीं करने देता एज अ ड्रॉप शिपर रीसेलर। और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने किचन में चले जाना है। ये किचन के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें चले जाना है। किचन की आगे सब कैटेगरीज होंगी, उनमें भी आप जा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट भी हंट कर सकते हैं। अमेजोन पे देखेंगे जो महंगे हैं, दूसरे सप्लायर के पास सस्ते हैं, उनको हम हंट कर लेंगे। होम के प्रोडक्ट हो गए, ग्रोसरी के हो गए, और उसके बाद ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट हैं इनमें चले जाएं। और ऑफिस प्रोडक्ट, पीट सप्लायर्स, ये जो चार पांच कैटेगरीज के नाम बताए मैंने, ज्यादा फोकस आपका इनमें होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांड काफी इनके अंदर कैटेगरीज हैं जो रीसेलिंग के लिए बिल्कुल फ्रेंडली हैं। अमेजोन हमें इजाजत देता है, हम सेल कर सकते हैं। बाकी सब कैटेगरीज में आप जाइएगा, सबको चेक कर कीजिएगा, उनमें भी काफी ब्रांड ऐसे हैं जो अमेजोन के लिए रीसेलिंग के लिए फ्रेंडली हैं। तो हम उन्हें जरूर चेक करेंगे। लेकिन जो नाम मैंने बताए हैं, अगेन बता देता हूँ, ऑफिस प्रोडक्ट हो गया, किचन, होम, हेल्थ, ग्रोसरी, और उसके बाद कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, और उसके बाद ऑटोमेटिव। ये जो चार पांच कैटेगरीज के नाम मैंने बताए हैं, इनके प्रोडक्ट्स में आपने जाना है पहले। ठीक है। अब हम जो है आज ब्रांड एनालाइज करेंगे। जैसे ही ब्रांड एनालाइज करने का सबसे पहला जो फॉर्मेट है, हम कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है।
अब देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई, इसको जो सेल कर रहा है अमेजोन खुद सेल कर रहा है इसको, इस प्रोडक्ट पे रीसेलर कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अगर रीसेलर बैठा होगा तो उसकी मैं आपको निशानी बता देता हूँ। रीसेलर का मतलब जिस प्रोडक्ट पे रीसेलर बैठे होंगे समझ जाओ कि वो ब्रांड फ्रेंडली है, वो ब्रांड हम सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम भी सेल कर सकते हैं, अमेजोन हमें इजाजत देगा, हम सेल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को जिसके ऊपर रीसेलर बैठे हों। रीसेलर का मतलब हमारी तरह ड्रॉप शिपर बैठे हों। ड्रॉप शिपर को अमेजोन के अंदर कैसे देखा जाता है, जिस जो FBM नाम के साथ शो होगा, ठीक है। अब देखिए ये amazon.ae लिखा हुआ है, ये देखें शिप, ये नीचे आप जहाँ मेरा ये चीज शो हो रही होगी आई होप, amazon.ae मतलब इसको शिप भी अमेजोन कर रहा है और सोल्ड भी अमेजोन कर रहा है, मतलब इसने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में भिजवाई हुई है, वहीं से अमेजोन जो खुद ही इसको सेल कर रहा है, खुद ही पैक शिप कर रहा है। जो हमारी तरह ड्रॉप शिपर होते हैं, रीसेलर होते हैं, वो क्या होता है, सोल्ड बाय हमारे स्टोर का नाम होगा, शिप बाय भी हमारे स्टोर का ही नाम होगा, क्योंकि हम ही उसको सेल करेंगे और हम ही उसे शिप कर देंगे, ठीक है। मतलब इस तरह शो हो रहा होगा। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर देखें ये इसकी प्राइस शो हो रही है, ये प्रोडक्ट है, और इसके नीचे देखेंगे हम न्यू। न्यू का मतलब एक ये तो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन इसके नीचे और भी हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अब इस न्यू पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई, अब देखें, हाँ ये देखें सबसे पहले जो सेल कर रहा था वो अमेजोन खुद सेल कर रहा है इसको 19 दिरहम का। और नीचे देख लें शिप फ्रॉम, ये कोई स्टोर का नाम है, देखें सोल्ड भी वो खुद कर रहा है, शिप भी खुद कर रहा है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह के एक से ज्यादा, एक ना हो एक से ज्यादा हो, दो बंदे इस तरह के बैठे हों, ड्रॉप शिपर हों जिन्हें रीसेलर कहते हैं, जो हमारी तरह रीसेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, एक से ज्यादा बैठे हों, ठीक है, आप समझ जाएं कि ये मतलब इस पे बंदा रीसेलिंग कर रहा है, हम भी इसको रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें हर प्रोडक्ट को ओपन करके हमने इस तरह उसका ये नीचे न्यू वाला बार देखना है, जिसके नीचे न्यू वाला बार होगा समझ लो उस पर ड्रॉप शिपर बैठे हैं, उसको हम ओपन करके देखेंगे, जिसमें शिप बाय और सोल्ड बाय दोनों नेम सेम हो, समझ लें कि वो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, रीसेलिंग कर रहा है, ठीक है। एक चीज ये हो गई कि हम यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। दूसरी एक मैं आपको आज एक टूल या एक एक्सटेंशन बता देता हूँ जो आप लगा देंगे, वो आपको इस प्राइस के नीचे ही बता देगा कि इसके ऊपर ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, क्योंकि हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जब जाके ढूंढेंगे, यहाँ से जाके देखेंगे न्यू में, तो हमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक हम एक्सटेंशन यूज करते हैं जो इस प्राइस के नीचे ही हमें शो हो जाता है यहाँ पे कि भाई इस पे FBM भी बैठे हुए हैं, अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, FDA वाले भी बैठे हुए हैं, तो मतलब हम भी इसे सेल कर सकते हैं क्योंकि इस पे FBM बैठे हुए हैं। तो वो एक्सटेंशन कौन सी है, वो एक्सटेंशन मैं अभी आपको लगा के एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आप अपने अपने लैपटॉप पे ये एक्सटेंशन लगा लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपने प्रोडक्ट ओपन कर लिया, अमेजोन आपके पास AE का ओपन हुआ हुआ है, उसमें बेस्ट सेलर में जाके किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली, जिस तरह ये हुई हुई है, आप वहां पे जाके ये ऊपर 3 डॉट्स जो हैं इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाएंगे मोर टूल्स पे, ठीक है, मोर टूल्स से नीचे आके एक्सटेंशंस पे, हम अभी एक्सटेंशन गूगल से ऐड कर देंगे अपने इस क्रोम के ऊपर, ताकि हमारी जो है वो एक्सटेंशन यहाँ लग जाए, ठीक है। अभी जैसे ये आ गई तो हम यहाँ इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक किया ओपन क्रोम वेब स्टोर, ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास ये क्रोम ओपन होगा, यहाँ से हम एक्सटेंशन फाइंड कर लेंगे। ये यहाँ पे सर्च दैट स्टोर के अंदर हम ग्रैबले ग्रैबले प्रोडक्ट सर्च, ये नीचे आ गया ग्रैबले प्रोडक्ट सर्च, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें ये प्रोडक्ट सर्च टूल, ये इस तरह की एक्सटेंशन होगी जिस पे आप क्लिक करेंगे, और एड टू क्रोम, इसको हम एड टू क्रोम कर देंगे, ये एक्सटेंशन जो है हमारी उसमें ऐड हो जाएगी, हो रही है अभी, ठीक है, आई थिंक हो गई है, ठीक है। अब हम अगेन जो है उसी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जाके हम इसको इधर कर देते हैं ऊपर, ये ग्रैबले है ना, इसको पिन कर देते हैं हम, ठीक है, हो गई पिन। अभी हम क्या करते हैं, बैक करके इस प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई हमें FBM या इस तरह की चीज़ें कोई शो होती हैं या नहीं। हम बेस्ट सेलर पे आ जाते हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर से अभी हम सेम प्रोडक्ट अगेन जो है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन वो अभी लग रही है, ठीक है, हाँ लग गई है। अब ये देखें लग गई एक्सटेंशन, सबको शो हो रहा है, मुझे टेक्स्ट में बताते जाएं,
देखें इस पे प्राइम एक सेल कर रहा है, अमेजोन खुद सेल कर रहा है, और FBM एक बैठा हुआ है। मैंने क्या कहा था, जिसपे एक से ज्यादा हो, एक भी बैठा हो तो आप उसको सोर्स करें, हंट करें, लेकिन कोशिश करें, हमने सेफ जाना है, हमारा अकाउंट न्यू है, तो जिस प्रोडक्ट पे FBM एक से ज्यादा बैठे हो, मतलब 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, 10 हो, 15 हो, जितने ज्यादा हो कोई इशू नहीं है, हमें यही बिलीव हो जाएगा कि ये फ्रेंडली है, क्योंकि इसको FBM मतलब ड्रॉप शिपर्स इसको सेल कर रहे हैं, हम भी ड्रॉप शिपर इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस पे FBM बैठा हुआ है, हमने अभी एक्सटेंशन लगा दी है, ये देखें ग्रैबले एक्सटेंशन लग गई है। ठीक है, तो इसी तरह इस प्रोडक्ट को आज हमने एनालाइज कर लिया कि ये ड्रॉप शिपिंग के लिए फ्रेंडली है, जिस पे FBM बैठे हुए हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये और भी प्रोडक्ट बहुत पड़े हुए हैं, इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे देख लेते हैं ड्रॉप शिपर बैठे हैं कि नहीं, हमने इस प्रोडक्ट को भी देख लेना है। ठीक है, इस पे भी देखें 2 से ज्यादा ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, इस पे अमेजोन भी बैठा हुआ है, अमेजोन मतलब खुद सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। एफबीए वो होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री एडवांस में खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी होती है। ठीक है, उसके बाद FBM हमारी तरह जो ड्रॉप शिपर हैं, जो रीसेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हम FBM पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा कि ड्रॉप शिपर कितने बैठे हुए हैं। देखें, ये सबसे पहले जो है अमेजोन खुद बैठा हुआ है, उसके नीचे ये देखें AS राइजर्स शिप भी खुद कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, तो मतलब ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। नीचे वाला देख लें, नीचे वाला जो है फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, सोल्ड जो है उसके स्टोर का नाम है, मतलब इसने भी इन्वेंट्री अमेजोन में भिजवाई हुई है, ये ड्रॉप शिपर नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाएं, हम नीचे देख लेते हैं, ये भी जो है इसने भी इन्वेंट्री अमेजोन में भिजवाई हुई है, FBA कर रहा है, और ये भी FBA कर रहा है। ये देखें एक बैठा हुआ है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, शिप भी खुद कर रहा है। मुझे टैक्स में बताते जाएं, आपको अगर वॉइस मेरी क्लियर आ रही है और सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो अगेन मुझे यस करते जाएं चैट बॉक्स में सब। ठीक है, तो हमने ये भी यहाँ से फाइंड कर लिया कि भाई ड्रॉप शिपर जो है इस तरह फाइंड होता है, मतलब ब्रांड को हमने एनालाइज कर लिया कि कौन से ब्रांड हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए बिल्कुल फ्रेंडली हैं, जिन पे ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। आज हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये सीखा कि भाई ब्रांड को एनालाइज किया कि कौन से ब्रांड हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे अमेजोन जो है खुद बैठ के सेल कर रहा है, साथ ड्रॉप शिपर भी बैठे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी आपके सामने आ जाती हैं जिन पे सिर्फ FBM बैठे होते हैं और अमेजोन नहीं बैठा होता, मतलब वो और भी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है क्योंकि उस पे सिर्फ ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिन पे अमेजोन बैठा हुआ है, साथ ड्रॉप शिपर भी बैठे हुए हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी हमारे सामने आ जाती हैं जिन पे अमेजोन ड्रॉप शिपर्स को नहीं बैठने देता, खुद बैठा होता है, हम उसको छोड़ देंगे। तो ठीक है, आज की आपकी सिर्फ इतनी क्लास थी, अभी आपकी असाइनमेंट भी होगी, आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। जो अगले नेक्स्ट 2 दिन आपका गैप है क्लास का, उसमें आपने इस तरह के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जिसपे 2 से ज्यादा FBM बैठे हों। आपने क्या करना है, पहले अमेजोन UAE का जो है प्लेटफॉर्म वो ओपन करना है, वहां से जाके आपने एक्सटेंशन जो है मैंने बताई है ग्रैबले प्रोडक्ट सर्चिंग वाली, ये लगा के आपने इस तरह के प्रोडक्ट निकालने हैं जिन पे FBM बैठे हों। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है आपको आज रात जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो आपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को मतलब एनालाइज करना है जिन पे ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, ड्रॉप शिपर इन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों की इतनी सी थी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास का, ड्यूरिंग इस क्लास के, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वॉइस में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सर FPM में 1 2 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना, 1 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमें ट्रस्ट हो जाएगा कि ये वाकई जो इसको एक से ज्यादा ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं, जो FBM बैठे हुए हैं, मतलब ये फ्रेंडली है। अमेजोन इस पे कोई किसी को रोक नहीं रहा कि भाई आप ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं सेल करूंगा और ड्रॉप शिपर कोई भी सेल ना करे। अगर एक होता है तो फिर हमें थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं कैसे उसने इसको इजाजत दे दी है, ये सेल कर रहा है, क्या पता इस प्रोडक्ट को अगर मैं सेल करूंगा तो हो सकता है अमेजोन मुझे पकड़ ले, मुझसे इनवाइसेस मांगे कि भाई आप क्यों सेल कर रहे हो इसको, तो ये ब्रांड जो है फ्रेंडली नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप जिस पे एक से ज्यादा हो, मतलब 2 से ज्यादा जिस पे भी हो, तो आपको जितने ज्यादा होंगे आपको उतना ट्रस्ट ज्यादा होगा कि भाई इतने सारे ड्रॉप शिपर इसको सेल कर रहे हैं,
तो मैं मेरी जगह बन जाएगी, मैं भी सेल कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी ड्रॉप शिपर हूँ। तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। और एक प्रोडक्ट पे 10 15 15 ड्रॉप शिपर भी बैठे होते हैं। वो आगे जब जब आप ब्रांड एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें काफी जो है बैठे होते हैं। जितने ज्यादा होंगे हमारा फायदा होगा। जी और कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा सर, मैंने ये पूछना था कि अगर एफबीए में हम प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जी तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी उसको आगे शिप भी करवाना या वेयर हाउस में भेजना, या अमेजोन की होगी? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉपिक से हट गया है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जब FBA करते हैं ना, FBA तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है जब तक हम प्रोडक्ट को कहीं से सोर्स करते हैं, हमने हंट कर लिया, उनको ढूंढ लिया, हमने उस क्वांटिटी उसके 10 यूनिट उससे परचेज करवा के अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस उसको देते हैं, वो वहां पे सेंड कर देते हैं वेयर हाउस में। 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 4 दिन लगे, वो जो प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, अमेजोन को रिसीव हो जाएंगे, आपके अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट पे आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, यहाँ प्रोडक्ट शो हो जाएगा। तो फिर अमेजोन की जिम्मेदारी है, जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको ऑर्डर आ गया है। तो फिर जिम्मेदारी अमेजोन की होती है, उसको पैक भी करेगा, शिप भी करेगा, उसकी गाड़ी उठा के अपने कस्टमर के घर तक, एड्रेस तक पहुंचा के आएगी। तो वो जिम्मेदारी अमेजोन की होती है। लेकिन जो एज हम FBM कर रहे हैं, हम ड्रॉप शिपर हैं, तो हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया, जाहिर सी बात हम उसको कहीं से सोर्स भी करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें ऑर्डर आता है तो हम एड्रेस उठा के अपना जहाँ से सोर्स किया होता है वहां से हम ऑनलाइन ही उसको शिप करवा देते हैं। तो ये है जी। कोई और क्वेश्चन है? सर ये FBA हर जो प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगी जिनके ऊपर जस्ट FBM होंगे, FBA नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जिन पे अमेजोन खुद नहीं होता। अगर बैठा भी होता है तो उसके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो उस पे FBM जो होते हैं वही सिर्फ बैठे होते हैं। और काफी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिन पे अमेजोन खुद आता ही नहीं है, खुद बैठता ही नहीं है, खुद उसको सेल नहीं करता। उस पे हम जैसे ड्रॉप शिपर रीसेलर ही बैठे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मतलब फ्रेंडली होती है कि हम उस पे बैठ के जो है हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हम अब ऐसी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब जिन पे FBA ना हो, जस्ट FBM हो? हम हमारा सबसे ज्यादा ट्रस्ट होगा ही उन पे जो सिर्फ FBM होंगे। उन पे हमारा ट्रस्ट होगा क्योंकि वो तो ड्रॉप शिपर हैं, वो उस पे 8 10 जने बैठ के सेल कर रहे हैं। तो हम भी ड्रॉप शिपर हैं, तो हम हमारी तो जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि वो जो ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं तो हमें भी अमेजोन इजाजत देगा कि आप भी करें, क्योंकि पहले ही ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं उसको। जिसपे अमेजोन खुद बैठा होता है ना, उस पे कभी कभी अमेजोन कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि भाई ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, सिर्फ मेरे पास रजिस्टर है, इसीलिए मैं सेल करूंगा और कोई भी नहीं करेगा। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है और वो ब्रांड कहते हैं कि भाई इसको कोई भी सेल कर सकता है। फिर अमेजोन के साथ वहां पे FBM वाले भी चपक के आके बैठे होते हैं, वो भी सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि FBM अगर ज्यादा बैठे हैं, 2 से ज्यादा बैठे हुए हैं, तो हम भी वहां जाके बैठ के सेल कर सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन है? सर मैं सर मैंने पूछना था, एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ऐसा ही बिल्कुल होता है? जी, बिल्कुल अच्छा, राइट। मैंने पूछना था इसमें सारी जिम्मेदारी हमारी मर्चेंट की होती है? बिल्कुल प्रॉपर आपकी हम जिम्मेदारी है। मर्चेंट पे इतबार करके हम हमारे पास तकरीबन मिसाल के तौर पे 15 दिन का टाइम है हमारे पास जी ऑर्डर शिप करने का। नहीं, 15 दिन का नहीं होता, 3 दिन का होता है आपके मैं पास। क्या 3 दिन में हम ऑर्डर शिप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाते हैं। देखें, ऑर्डर आप 3 दिन, ये नहीं होता कि 3 दिन में आपने प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचाना है। ये 3 दिन इस चीज का टाइम नहीं है। ये आपका 3 दिन इसका टाइम होता है कि आपने जब ऑर्डर आपके पास आता है तो आपने एक्सेप्ट करना है 3 दिन के अंदर अंदर उसको, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। अमेजोन के अंदर एक ऑप्शन होता है सेलर सेंटर में कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ से शिप करवा दिया है मैंने, ठीक है। अब 6 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। अमेजोन 8 10 दिन आपको कुछ भी नहीं कहता। हाँ, अगर 10 15 दिन के अंदर तक भी कस्टमर के पास नहीं पहुंचता, कस्टमर कंप्लेन करेगा, आप फिर उसको दोबारा रिजॉल्व करेंगे। अगर कस्टमर की कंप्लेन के बाद भी आप रिजॉल्व नहीं कर रहे प्रॉब्लम को, तो अमेजोन फिर आपको ट्रैक करेगा, पकड़ेगा कि भाई कस्टमर को राजी करें, वो क्या, क्यों इतना कंप्लेन कर रहा है। तो अक्सर जो हमारे आउट ऑफ कंट्री, UAE हो गया, USA UK, जो भी मार्केट्स बड़ी हैं, प्रोडक्ट विद इन द 24 आवर्स कस्टमर के पास पहुंच जाता है। इतनी फास्ट उनकी डिलीवरी है। तो मतलब वो जल्दी पहुंच जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग जाते हैं, प्रोडक्ट आपका पहुंच जाता है।
जब आप प्रोडक्ट शिप करते हैं ना अपने कस्टमर को, तो आपको ट्रैकिंग आईडी एक मिल जाती है। वो ट्रैकिंग आईडी आप सेलर अपने अकाउंट में लगा देते हैं, जो आपके कस्टमर के पास पहुंच जाती है। वो ट्रैक करने लग जाता है कि मेरा प्रोडक्ट अभी आ रहा है। वो फिर वेट करता रहता है, चाहे 2 दिन 3 दिन, कोई इशू नहीं होता उसमें। लेकिन यूएई मार्केट के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके, इनमें 2 से 3 दिन के अंदर ज्यादातर, मैंने अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपका प्रोडक्ट उसके पास, कस्टमर के पास पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है। जी, किसी का और क्वेश्चन है कोई? सर जिन प्रोडक्ट्स पे FBA ना हो, मतलब जस्ट FBM हो, तो वो प्रोडक्ट्स कैसे उन तक शिप होगा? वो हम खुद करेंगे ना, जिससे खरीदेंगे उसी को एड्रेस दे देते हैं, वो खुद ही उस एड्रेस पे शिप कर देता है। क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट तो सिर्फ शिप नहीं ना कर रहा, उसके पास पता नहीं कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। जिस तरह अमेजोन से लोग खरीदने आ रहे हैं, इसी तरह उनसे भी लोग खरीद रहे हैं। तो वो उसी ऑर्डर पे वो शिप कर देते हैं, उनकी डिलीवरीज हैं वो अपनी डिलीवर कर देते हैं, उनकी गाड़ियां या कोई भी उनका जो होता है प्रोसेस, क्योंकि वो हमसे डिलीवरी चार्जेस ले रहे होते हैं। तो वो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा के देते हैं। अगर नहीं पहुंचता तो हमारी पेमेंट वो रिटर्न कर देते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट वहां नहीं पहुंचा, उसने रिसीव नहीं किया। हमारी पेमेंट वो हमें जो है रिफंड कर देते हैं, और हम अपने कस्टमर की जो है पेमेंट हम रिफंड कर देते हैं। अक्सर इस तरह होता नहीं है, कभी कभार इस तरह हो जाता है, तो पूरी ट्रस्ट होता है उनका, वो रिफंड करते हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। जब आपकी आगे क्लासेस, आपकी क्लासेस होंगी, उसमें प्रॉपर हम प्रोडक्ट शिप भी करेंगे, उसमें टोटल ये चीजें आपका एक्सपीरियंस होगा। फिलहाल आपकी जो असाइनमेंट्स आपको मिली है, आपने इस पर फोकस करना है, इसका काम करना है। बाकी ये जो चीजें सारी आपकी आगे क्लासेस हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, ऑर्डर आपको आया है, ऑर्डर शिप कैसे करना है, आपकी पूरी क्लास होगी। जो मुझे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, मैं वो आपके सामने शिप करूंगा यहाँ पे, किस तरह शिप हो रहा है, किस तरह जा रहा है, किस तरह ऑर्डर आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें आपकी होंगी। अगर इस ड्यूरिंग इस सर क्लास का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, अगले क्वेश्चन ना पूछें आप। जी, कोई किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास ओवर करें। डन, ठीक हो गया। रजा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया आज, आई थिंक रजा, नो। रजा क्या कह रहे हैं? रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ओके। अच्छा, और एक बात बताता चलो मैं आप लोगों को, कि ना आपकी जो भी क्यूरीज होंगी ना, टोटल इस कोर्स के अंदर कंप्लीट होंगी। जो भी फिलहाल आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद इसके अलावा जो आपकी क्यूरीज होगी, वो हम सेशन रखेंगे, उसमें आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, हम सारी जो है उन पर बात करेंगे। उन पे जो है हम किसी इंस्ट्रक्टर को भी अपने साथ बुलाएंगे, वो भी हमारे साथ लाइव कॉल पे होंगे, मैं भी हूँगा इंशाल्लाह। जो भी क्यूरीज होंगी आपकी, हम सब जो है वो सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपका जो आपकी क्लास है, जो आपके टॉपिक्स हैं, इनको लेके चलें, इतना इतना काम करें। शाम आपकी असाइनमेंट आपकी जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आपने उस असाइनमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।